हेलो दोस्तों, तो आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो चलिए फटाफट समझते हैं, टाइम पास नहीं करेंगे। टॉपिक जल्दी से नाम दे दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलो ये क्या होता है थोड़ा समझते हैं, ध्यान समझना, इजी है, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं थोड़ा एग्जांपल लेकर बता रहा हूं आपको, थोड़ा विजुलाइज करने के लिए चीजों को, आपको चीजें समझ में आएगी, दिखेंगे अच्छे से। ठीक है, क्या है सुनना। मान आपका ये घर है, हाँ घर है, ठीक। आप चाहते हो यहाँ आपके घर में तालाब है कहीं बाहर में, ओके। आप चाहते हो तालाब से पानी आपके घर में आए, तालाब से पानी आपके घर में आए, ठीक। आप क्या कर दोगे, आप कर दोगे क्या, आप एक टुल्लू पंप लोगे, मान लेते हैं एक टुल्लू पंप ले लेते हैं, टुल्लू पंप, ठीक है। आप क्या करोगे, टुल्लू पंप को रिवर से कनेक्ट कर दोगे। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम इसे। रिवर से एक पाइप के थ्रू टुल्लू पंप को कनेक्ट कर दिए और फिर टुल्लू पंप का दूसरा पाइप आप घर में डाल दोगे। आप देखो ऐसा होता है, जैसे जहां पे फार्मर्स काम करते हैं वहां पे ऐसा किया जाता है, उनके जो बाउंड्री है, जो भी उनका खेत है, फील्ड है, वहां पे पानी सप्लाई करने के लिए। तो टुल्लू पंप का काम क्या है, टुल्लू पंप का काम क्या है, इससे पानी को लेना और इधर सप्लाई देना घर में। अच्छा, तो यहाँ पानी फ्लो कैसे करता है, क्या कारण है कि यहां से पानी अपने आप फ्लो कर गया, इसका रीजन क्या है, व्हाई, किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये क्यों फ्लो कर रहा है। फ्लो इसलिए कर रहा है क्योंकि जो टुल्लू पंप है वो क्या कर दिया, वो एक जगह क्रिएट कर दिया हाई प्रेशर, एक जगह क्या क्रिएट कर दिया, हाई प्रेशर, और एक जगह क्रिएट कर दिया लो प्रेशर। यही टुल्लू पंप का काम है, बस यही काम करता है ये। और आप जानते हो कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करना शुरू कर देता है। तो यहाँ क्या फ्लो कर रहा है, यहाँ वाटर फ्लो कर रहा है, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, यानी प्रेशर डिफरेंस के कारण यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पानी का फ्लो हो रहा है एक जगह से दूसरे जगह। एकदम उसी तरह हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी में, जो अभी आप इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हो, ये तो हो गया रिवर की बात, लेकिन जो हम पढ़ने वाले हैं वहां पे पानी का फ्लो नहीं होता, वहां पे चार्ज का फ्लो होता है, वहां चार्ज का फ्लो होता है, ठीक है। और जहां प्रेशर डिफरेंस काम करता है वहां काम करता है पोटेंशियल डिफरेंस, वहां क्या काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब उसको कहानी को शुरू कर विजुअलाइज कर पाए। अब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे होता है, सब समझेंगे। अभी मैं टॉपिक में अंदर लेके जा रहा हूं थोड़ा। तो जहां वाटर का जैसे फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस की वजह से जैसे वाटर का फ्लो होता है, उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का फ्लो होता है। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं रहा तो कोई वाटर का फ्लो नहीं होगा। उसी तरह अगर प्रेशर डिफरेंस, क्या बोल दिया मैं, अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं रहा तो कोई वाटर का फ्लो नहीं होगा। उसी तरह अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा तो कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा। आप बीच पढ़ोगे क्लास 10 में, वहां पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता था, कोई चार्ज भी फ्लो नहीं करता था। यानी ये भी बोल सकते हैं नो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा तो नो फ्लो ऑफ चार्ज, नो फ्लो ऑफ चार्ज मीन्स नो फ्लो ऑफ करंट, यहां कोई करंट वहां से फ्लो नहीं करेगा। यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहा तो ना तो चार्ज फ्लो करेगा ना तो करंट फ्लो करेगा। प्रेशर डिफरेंस नहीं रहा तो कोई पानी फ्लो नहीं करेगा। चलो अब स्टार्ट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। मेरा डस्टर कहां गया, जल्दी से आ जाओ, लिखो आप लोग फास्ट। चलो लिख लिए, ओके। तो आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब पोटेंशियल पे थोड़ा चर्चा करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कैसे समझते हैं, सुनो। तो अभी जो बात करेंगे वो बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल पे बात करेंगे, फिर समझ लो अच्छे से होता क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो क्या होता है, मान लो आपके पास कोई एक चार्ज है, मान लो आपके पास कोई एक चार्ज है, ये कोई एक चार्ज है, ठीक। एक चार्ज को किसी ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट पे आपको लेके आना है, इस चार्ज को लेके आना है ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट पे, यहां पे लेके आना है, ठीक है, यहां लेके आना है, ओके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे उठाना पड़ेगा बाहुबली की तरह,
ठीक है, और आप इसको लेके आओगे याहू, ठीक, आप लेके आओगे, यानी किसी एक पॉइंट से अगर बी पॉइंट पे चार्ज को लाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वर्क डन करना पड़ेगा, इसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। इस वर्क डन में होगा क्या, आपका एनर्जी खर्च होगा, एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम, चार्ज क्या करेगा, एनर्जी कंज्यूम होगा करेगा। जो भी आप चार्ज पे वर्क डन करोगे, चार्ज उस वर्क डन में क्या होगा, आपका एनर्जी लॉस करेगा और चार्ज उस एनर्जी को कंज्यूम करेगा एंड स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, और क्या करेगा, उस चार्ज को स्टोर कर लेगा, स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस चार्ज को स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने डिसाइड किया अपन को इस चार्ज को लाना है ए से बी तक, यानी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको वर्क डन करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, मेरा एनर्जी लूज होगा। हम जानते हैं एनर्जी नाइदर भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉयड, वो एनर्जी गया कहां, वो एनर्जी कंज्यूम कर हो गया। कौन कंज्यूम किया, चार्ज कंज्यूम किया और उसको स्टोर कर लिया एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पता है जो बैटरी आप घर में लगाते हो, आप देखते हो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होता है। होता क्या है, उस पर चार्ज पे काम किया जाता है, चार्ज बल्ब के पास जाता है और जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया हुआ होता है वो बल्ब को दे देता है और वही एनर्जी से बल्ब ग्लो करता है। ठीक है, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में डिटेल से बताऊंगा उसके बारे में, अब इधर आते हैं। तो स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, तो मान लेते हैं टोटल जो वर्क डन मेरे को करना पड़ा वो W वर्क डन करना पड़ा, कितना, W। तो मान लेते हैं Q चार्ज पे, Q अमाउंट ऑफ चार्ज पे, ठीक है, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, W वर्क डन करना पड़ा। कहां से लाए, A से B ला के लिए A से जब B पे लाए तो W वर्क डन करना पड़ा। अच्छा, तो Q कूलम चार्ज पे, तो एक कूलम चार्ज पे कितना करना पड़ेगा, एक कूलम चार्ज पे काम करना पड़ेगा W बाय Q। एक कूलम चार्ज पे कितना काम करना पड़ेगा, W बाय Q। ये जो एक कूलम चार्ज पे काम करना पड़ा, वर्क ऑन यूनिट कूलम ऑफ चार्ज, क्या बोला, वर्क ऑन यूनिट कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज पर आपको कितना काम करना पड़ा किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट। जिस दो पॉइंट के बीच में लाए हो उसका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी डेल्टा बोलेंगे इसको, V, डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा V। तो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, पूरा Q चार्ज को लाने में मेरा W एनर्जी खर्च हो गया। तो एक यूनिट चार्ज को लाएंगे अगर तो कितना एनर्जी खर्च होगा, उसी को बताता है पोटेंशियल डिफरेंस। किस पॉइंट के बीच में, उस दोनों पॉइंट के बीच में जहां से जहां तक आप लाना चाह रहे हो। ठीक है, तो डेल्टा V को हम ऐसा भी यहां लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, A से B लाना चाह रहे हैं, A से उठाए ओह B तक लाए आहा। ठीक है, यानी फाइनल माइनस इनिशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखेंगे, VB माइनस VA। ये है मेरा पोटेंशियल डिफरेंस। इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा V। देखो इसको लिखते कैसे, डेल्टा V A टू B, A से B के लिए VB माइनस VA। यहां का पोटेंशियल में इस पोटेंशियल को माइनस कर दो, इन दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए। क्या मतलब हुआ, मतलब इन दोनों के बीच में एक यूनिट चार्ज पे कितना वर्क डन करना पड़ेगा लाने के लिए, वो पता चल जाएगा। एक यूनिट चार्ज को लाने में इन दोनों के बीच में कितना आपको काम करना पड़ेगा, ये पता चल जाएगा। उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर। ओके, पहले इतनी बात समझ में आई अच्छे से, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस W बाय Q। तो डेल्टा भी क्या पता चला, W बाय Q। इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे अच्छे से अभी। ठीक है, पहले यहां तक आप लिखना है तो लिख लो अच्छे से। ठीक है, नोट डाउन करो यहां फर्स्ट। ठीक है, चलो एक एग्जांपल है, मैं आपको थोड़ा ही समझाता हूं। ओके, फॉर्मूला भी मैं लिख दूंगा यहाँ पे, क्या होगा, चलो तो फॉर्मूला में फटाक से यहां लिख देता हूं। क्या निकला मेरा निकला डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, A एंड टू B इक्वल टू VB माइनस VA। तो लिख के दिखा दो कैसे लिखते हैं, वर्क डन बाय Q। ये मेरा निकला पूरा फॉर्म। ओके, ठीक है, एक्चुअली फॉर्मूला जब डिराइव करेंगे तो करेंगे, आगे सुन लो। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा बताओ, इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम। इसी जूल पर कूलम को हम लोग बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं, वोल्ट। ये हो गया ऐसा यूनिट। ओके, अब लोग क्या है सर, कहानी का मतलब क्या हो। अब देखो,
कैसे एग्जांपल तो समझा रहा हूं आपको। मानो एक सोर्स चार्ज है, ठीक है, और एक टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज छोटा चार्ज है, ठीक है। मान लो इसको किसी ए पॉइंट से किसी ए पॉइंट पे किसी बी पॉइंट पर लाना है। कहां से लाना है? ए से बी तक, ठीक, ए से बी तक। ओके, तो यहां से ए पॉइंट से आपको क्यों लाना पड़ेगा? ये जो सोर्स चार्ज है ये क्या करेगा? इसको रिपल करेगा। हाँ, ये इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। तुम भागो यहां से, तुम भागो यहां से, यानी यहां से यहां तक लाने में मान लेते हैं मेरा एनर्जी खर्च हो गया 20 जूल, ठीक है, क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स लगाने ला रहे हैं, ये रिपल कर रहा है, फिर ला रहे हैं, ये रिपल कर रहा है, यानी 20 जूल एनर्जी मेरा खर्च हो गया ए से बी तक का लाने में। अच्छा, कितने चार्ज पे खर्च किया आपने? क्यू चार्ज पे। यानी हम क्यू चार्ज पे, क्यू मतलब मान लेते हैं 2 कूलम मान लेते हैं, तो मान लेते हैं 2 कूलम चार्ज पे 20 जूल एनर्जी खर्च करती है। तो 1 कूलम चार्ज पे कितना खर्च हुआ? 10 जूल। यही जो एनर्जी खर्च हुआ 1 कूलम चार्ज पे, यही है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कैसे लिखेंगे? डेल्टा वी, ए से कहां लाए? बी, यानी इसको लिखेंगे क्या? वी बी माइनस वी ए इक्वल टू, तो एनर्जी 10 जूल, कितना? 1 कूलम में, तो पोटेंशियल में लिखेंगे इसको 10 जूल पर कूलम, ऐसा लिखेंगे 10 जूल पर कूलम। ओके, कहीं कट नहीं रहा, बड़े समझ में आएगा। यही है पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस, कितना एनर्जी, कितना अंतर है दोनों के बीच में। अगर मान लो किसी पॉइंट में बोल दूं, इस पॉइंट का बोलूंगा मैं, इस पॉइंट का मान लो पोटेंशियल है, मान लो 2 पॉइंट का, मैं बोलूंगा पॉइंट बी पॉइंट ए, इन दोनों बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो डेल्टा भी मैंने बोल दिया है 60 जूल, 60 जूल। मतलब क्या हुआ? कोई पूछा व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट बी एंड इज 60 जूल। तुरंत क्या पकड़ेंगे? मतलब बोलेंगे इट मीन्स व्हेन वी कैरी आउट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, देन फॉर 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम चार्ज के लाने में ए बी पॉइंट से ए पॉइंट तक 60 जूल एनर्जी खर्च हो जाएगा। यानी 1 कूलम चार्ज को बी पॉइंट से ए पॉइंट लाने में 60 जूल एनर्जी खर्च हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा बताओ, अगर मैं आपको 10 कूलम चार्ज दिया तो टोटल कितना एनर्जी खर्च होगा? तो 60 इंटू 10, तब 600 जूल एनर्जी खर्च हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस से क्या हुआ? मेरे को पता चल गया कि 2 पॉइंट के बीच में, कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता है मेरे को 2 पॉइंट का, तो टोटल कितना एनर्जी खर्च होगा कोई भी चार्ज को लाने में हम निकाल लेंगे। मानो किसी 2 पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस है 10 जूल पर कूलम, 10 जूल पर कूलम, यानी अब मानो हम कोई 80 कूलम का चार्ज लाए, तो मुझे पता चल जाएगा कि 2 पॉइंट के बीच में अगर चार्ज को मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो 1 कूलम पे कितना खर्च हो रहा है? 10 जूल, तो 80 कूलम को लाने में कितना खर्च होगा? 800 जूल। तो मेरे को टोटल एनर्जी पता चल गया। तो यही मेरा क्या क्या पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बड़ा एडवांटेज दिया। ओके, तो अगला चलते हैं इसका डेरिवेशन में कि फॉर्मूला क्या बनता है आखिर, ठीक है, फॉर्मूला क्या बनता है उसको समझते हैं। टॉपिक का नाम था पोटेंशियल एट अ पॉइंट। चलिए, तो आज तक जो हम लोग पढ़े थे वो क्या पढ़े? ये पढ़े इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। ये क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। ये पढ़े हम लोग 2 पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट। अभी जो करेंगे वो करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 1 पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 1 पॉइंट, एट 1 पॉइंट। अच्छा, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको समझाता हूँ, तो आपको ध्यान देना। आप जो है ना बैटरी है ना, बैटरी, ठीक है, देखते हो कोई बैटरी होती है 10 वोल्ट की, कोई बैटरी होती है ज्यादा मान लेते हैं 20 वोल्ट की, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो बैटरी में जो वोल्ट लिखा था क्या मतलब हुआ? 10 वोल्ट बैटरी का मतलब हुआ, 10 वोल्ट बैटरी का मतलब हुआ कि ये 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने में 10 जूल का एनर्जी खर्च करेगा। अच्छा, अब सुनो क्या हुआ? 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने में, प्रैक्टिकली समझना, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं मैं, ये 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने में ये 10 जूल का एनर्जी खर्च कर रहा है। ये बैटरी अपना जो बड़ा बैटरी, छोटा बैटरी लाया 10 वोल्ट का, वो 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने में 10 जूल का एनर्जी फ्लो कर 10 जूल का एनर्जी खर्च कर रहा है। मतलब 10 जूल क्या होगा? दिस 10 जूल ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज। ये चार्ज क्या होगा? स्टोर्ड इन चार्ज, कैस फॉर्म में? एज पोटेंशियल एनर्जी। यानी चार्ज में स्टोर हो गया किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। अभी जाएगा बल्ब के पास,
चार्ज मतलब क्या है, यहाँ चार्ज का इलेक्ट्रॉनिक तो है ना, अब वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टोर करके किसके पास जाएगा, बल्ब के पास, यानी बल्ब के पास जाके फिर बल्ब को कितना एनर्जी देगा, 10 जूल एनर्जी देगा जलने के लिए। ठीक, क्योंकि उतना ही स्टोर किया, ये उतना ही ये बैटरी उस पर खर्च किया है। 1 कूलम चार्ज पे बैटरी 10 जूल खर्चा किया, यानी जो चार्ज है 1 कूलम चार्ज है वो 10 जूल को एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होकर लिया और जाके बल्ब को दे दिया कि तुम ग्लो करो। जो 20 वोल्ट का बैटरी है, सुनते रहना अच्छे से, वो 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने में कितना एनर्जी देगा, 20 जूल का एनर्जी देगा। अच्छा, 20 जूल का एनर्जी देगा, यानी यहां पे ये क्या होगा, ये 20 जूल चार्ज में स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। हाँ ठीक है, यानी ये फिर बल्ब को जाके कितना देगा, 20 जूल एनर्जी देगा। इसलिए जब बड़ा बैटरी लगाते हो, अच्छा बैटरी लगाते हो, तो बल्ब ज्यादा ग्लो करता है। क्योंकि जो अच्छी बैटरी होती है वो 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करती है, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चार्ज में स्टोर होता है, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चार्ज में अगर स्टोर होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी बल्ब को मिलेगा और बल्ब फैन अच्छे से ग्लो करेगा। ठीक है, तो हर बैटरी का अपना पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो 10 जूल जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी के इंड का। मानो आपके पास जो भी बैटरी लेते हो ऐसा बैटरी रहता है, यानी इन दोनों के इंड का जो एक इंड पॉजिटिव और नेगेटिव, जो पोटेंशियल का डिफरेंस है चार्ज को फ्लो करने में, जो 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने में जो एनर्जी खर्च होगा वो 10 वोल्ट खर्च होगा। इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों इंड के बीच में वो 20 वोल्ट का है। यहाँ 1 कूलम चार्ज को फ्लो करने में वो 20 जूल एनर्जी खर्च करेगा। तो अलग अलग वोल्ट की बैटरी होती है जिसमें जितना कैपेसिटी होता है। ठीक है, अब यह मेरे ख्याल से पोटेंशियल डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा 2 पॉइंट का। ठीक है, तो यह है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अभी बात करें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 पॉइंट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस एट नॉट 1 पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस एट 1 पॉइंट। अच्छा 2 पॉइंट बात कर लिया ना, अब पोटेंशियल डिफरेंस एट 1 पॉइंट बात करेंगे। 1 पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 1 पॉइंट। देखो क्या हुआ, इसको कैसे डिफाइन करते समझना। एक आपके पास सोर्स चार्ज है, एक क्या है, सोर्स चार्ज। ठीक, अब ये तो ठीक है, चलो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाए तब मेरा कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हुआ उसे बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, 1 कूलम चार्ज में। ठीक, लेकिन हम बोलेंगे बताओ r दूरी पे लाने में, मानो कोई चार्ज है मेरे पास, स्मॉल क्यू चार्ज है कहीं पे, अगर इसको हम इतने दूरी पे लाते हैं, ठीक है, तो कितना एनर्जी मेरा खर्च होगा। ओके, यानी कुल मिलाकर इतना बात समझ लो, इतना बात समझ लो, क्या समझ लो कि अगर इस पॉइंट पे आप किसी चार्ज को रख दिए, मानो एक क्यू चार्ज को रख दिए, ठीक, तो ये क्या करेगा, इसको रिपल करेगा कि तुम भागो 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 भागो। ठीक, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एनर्जी यहां पे खर्च होगा, इसको अगर हम रोके रखना चाहते हैं इस जगह पे होल्ड करके, तो मेरा क्या होगा, ये क्यू चार्ज को होल्ड करने में W अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा इस पॉइंट पे। एकदम इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, कहीं मैं बात नहीं कर रहा हूं, इस पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मैं जब क्यू चार्ज को लाएगा, इसको धक्का मार रहा, भागो 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 भागो। ठीक है, इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, दमदार वाला इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। ठीक, लेकिन मैं क्या करूं, मैं यहां होल्ड करना चाह रहा हूं, पकड़ के रखना चाह रहा हूं उसको r दूरी पे। ठीक, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को भारी अमाउंट में वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को यहां होल्ड करना चाह रहा हूं तो। अच्छा, ठीक, यानी क्यू चार्ज को पॉइंट ए पे होल्ड करने के लिए, पॉइंट ए पे होल्ड करने के लिए, ठीक है, W अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, यानी क्यू चार्ज को पॉइंट ए पे होल्ड करने के लिए W अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा। तो 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए पे होल्ड करने के लिए, पॉइंट ए पे होल्ड करने के लिए W बाई क्यू अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। हाँ, इतना जूल काम करना पड़ेगा, यहां W जूल काम करना पड़ा। तो इस एक पॉइंट जो आया, इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एट अ पॉइंट VA, जो होता है W बाय क्यू। किस पॉइंट के लिए, सिर्फ एक पॉइंट के लिए, सिंगल पॉइंट के लिए। आप एक सिंगल पॉइंट पे निकालना चाह रहे हो, सोचो, बस समझ आया। आप यहां होल्ड करके रखना चाह रहे हो इस चार्ज को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि उसको भगाना चाहेगा। तो क्यू चार्ज को होल्ड करने के लिए, रखने के लिए W अमाउंट ऑफ काम किए, तो 1 कूलम के लिए W बाई क्यू अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ेगा, यानी इतना जूल पर कूलम में काम करना पड़ेगा आपको अगर होल्ड करना चाहते हो तो। अब समझना बढ़िया से, W बाई क्यू अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ा अगर हम होल्ड करना चाहते हो तो। ठीक है,
कोई डाउट यहां तक? ओके अब देखना, ठीक है, इतना मेरे को काम करना पड़ा। ओके अब देखो हम क्या पढ़े, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस V टर्म इक्वल टू कहां पे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। हम क्या पढ़े थे, अच्छा यहाँ पे B पॉइंट ले लो, यहाँ पे B था, उधर A था, यहाँ B रख लो आप, यहाँ क्या ले लो, B पॉइंट को होल्ड करने के लिए। इधर हम B लिए थे तो यहाँ B पॉइंट रहने देते हैं, B पॉइंट ले, ठीक है, पोटेंशियल एट पॉइंट B। अब देखो हम पढ़े थे किसी A पॉइंट से B पे लाए थे, यानी VB माइनस VA किए थे, इक्वल टू क्या, W/Q। यही तो पढ़े थे हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में। लेकिन यहां क्या बोल रहा है, मुझे एक पॉइंट पे चाहिए, वो भी R दूरी पे। R दूरी पे यहां पे कोई किसी को मैं रखा, तो बता यहां पे सिर्फ इस पॉइंट पे कितना मेरे को एनर्जी लगेगा, अगर मैं चार्ज को होल्ड करना चाह रहा हूं तो कितना एनर्जी खर्च होगा एक कूलम पे। वही होता है जितना वर्क डन करना पड़ता है, जितना एनर्जी खर्च होता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। तो यहां पे मैंने एक्चुअली थ्योरेटिकली देखा तो माना Q पे W खर्च हो रहा है, तो एक कूलम पे W/Q खर्च हुआ, यानी यही W/Q जो है दिस इज पोटेंशियल एट अ पॉइंट B। यानी हमको W/Q चाहिए और V भी चाहिए, VA तो चाहिए नहीं भाई, यानी VA को क्या करना पड़ेगा मुझे, जीरो। VA का क्या करना पड़ेगा, जीरो। समझते हैं अच्छे से, एकदम प्रैक्टिकली समझाता जा रहा हूं। VA को क्या करना पड़ेगा, जीरो। लेट VA इक्वल टू जीरो। तो VA इक्वल टू जीरो होता कहां पे, कहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, कहां पे एनर्जी जीरो होगा, एनर्जी जीरो होगा इंफिनिटी पे। इंफिनिटी पे मानना नहीं है, समझना है, इंफिनिटी पे। ये पॉसिबल कहां, एट इंफिनिटी। यानी एक बात समझ में आया, अगर एक पॉइंट में पोटेंशियल आप डिफाइन करना चाहते हो तो आपको चार्ज को किसी A पॉइंट से लाना पड़ेगा किसी B पॉइंट पे, और ये पॉइंट क्या होगा, A पॉइंट होगा इंफिनिटी। यानी किसी इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे चार्ज को आप लाते हो, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल एट वन पॉइंट या पोटेंशियल एट सिंगल पॉइंट। वन पॉइंट, पोटेंशियल एट वन पॉइंट या पोटेंशियल एट सिंगल पॉइंट। बहुत सारा डिफिनेशन लिखा होगा लेकिन समझाया नहीं होगा, समझ लो अच्छे से क्यों इंफिनिटी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक पॉइंट पे पोटेंशियल को होल्ड करने के लिए W चार्ज करना पड़ा, W अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ा, तो एक कूलम को W/Q करना पड़ा। यानी एक पॉइंट पे यहां पे पोटेंशियल हम निकालना चाह रहे हैं, यहां पे चार्ज को होल्ड करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, तो W/Q अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक। तो हम जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस था VB माइनस VA इक्वल टू W/Q, यानी VB सिर्फ चाहिए, यानी VA को जीरो करना पड़ेगा। और VA मतलब क्या है, अरे पोटेंशियल है क्या, एनर्जी ही तो है, कितने का एनर्जी, एक कूलम को, ठीक है। तो कहां पे एनर्जी जीरो होता है, इंफिनिटी पे। इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। फोर्स जीरो होता है, एनर्जी भी जीरो हो जाएगा, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी इंफिनिटी में जीरो होता है। यानी किसी एक पॉइंट पे अगर हम निकालना चाहते हैं तो चार्ज को लाना पड़ेगा इंफिनिटी से उस पॉइंट तक। व्हेन अ चार्ज, या फिर आप लोग डिफाइन कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द चार्ज, द अमाउंट ऑफ, ये बोल सकते हो द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द चार्ज on bringing it from infinity to any point, on bringing it from infinity to any point inside the field of any source charge, जिस सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर, तभी तो आप काम करोगे, तभी तो वो रिपल करेगा, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सिंगल पॉइंट। तो दोनों का डिफिनेशन मैं लिख देता हूं, जल्दी से इसको छापो, आप डेरिवेशन करेंगे इसका। चलो देखो इसको, तो ये डिफिनेशन में लिखा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट। अगर पूछ दिया तो क्या बोलोगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को जितना काम करना पड़ता है, ऑन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी अदर पॉइंट, इंफिनिटी से किसी एक पॉइंट पे लाने में जितना काम करना पड़ेगा, इनसाइड फील्ड ऑफ एनी सोर्स चार्ज, कोई सोर्स चार्ज के फील्ड के अंदर। ये कोई सोर्स चार्ज है, यहाँ पे किसी एक छोटे चार्ज को इसके फील्ड के अंदर, क्योंकि ये रिपल करेगा इसको, किसी पॉइंट पे अगर लाना चाहते हो, कहां से, इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे ला रहे हैं, किसी एक या B पॉइंट पे, ठीक है। तो जितना मेरा काम करना पड़ेगा, जितना एनर्जी खर्च होगा किस पे, एक यूनिट चार्ज पे, इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट, ठीक है। फॉर्मूला क्या हो, फॉर्मूला सेम होगा VA कितना, W/Q, क्योंकि VB मेरा क्या हो गया, सॉरी VB था, तो VB कितना हो जाएगा W/Q, क्योंकि VA क्या हो गया, जीरो, कहां, एट इंफिनिटी। अब इसी पूछता, बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट कैसे डिफाइन करोगे, तो टू पॉइंट में कैसे डिफाइन करेंगे, सुनो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज ऑन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम, जहां इंफिनिटी लिखे वहां कर देना वन पॉइंट,
क्योंकि दो पॉइंट के बीच में क्या होता है, इन्फिनिटी से तो लाते नहीं, किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे लाते हैं, बताया गया है। तो ब्रिंगिंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, बस इतना ही कर देना। On bringing it from one point to any other point inside the field of any source charge, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट 2 पॉइंट हो जाएगा। तो चलिए यही था आपका इसमें। अब डेरिवेशन में आते हैं, इसका फॉर्मूला निकालते हैं कि तो ठीक है, हम जो बात कर रहे थे अब वो बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट वन पॉइंट और सिंगल पॉइंट। ठीक है, तो देखो क्या है, किसी एक पॉइंट पे क्या निकालना है, इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे, मानो एक सोर्स चार्ज है, ठीक, और एक कोई टेस्ट छोटा सा चार्ज है आपके पास, इसको मान लेते हैं यहां पे आर दूरी पे आपको लाना है। कितनी दूरी पे लाना है, आर दूरी पे, और इस आर दूरी पे आपको निकालना इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे जब इस चार्ज को ले आऊंगा तो बताइए यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, मान लेते हैं पॉइंट पी, मान लेते हैं पॉइंट क्या, पी। ठीक है, इस पॉइंट पर क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। चलो ठीक है, यानी कहां से लाना पड़ेगा मुझे, अब इसको इंफिनिटी से लाना है। इंफिनिटी से लाना कितने दूरी पे, आर दूरी पे। कितने दूरी पे, आर दूरी पे। अच्छा एक बात सोचो, इस पॉइंट पे जब रहेगा बहुत दूर है इंफिनिटी पे, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, एक सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, यानी इस डायरेक्शन में लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स। हाँ, इलेक्ट्रिक फोर्स, फोर्स ड्यू टू चार्ज। और इस डायरेक्शन में आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, फोर्स एक्सटर्नल। ठीक है, आप सोचो जब आप इसको यहां पे लाना चाहते हो इस पॉइंट पे, कहां से, बहुत दूर इंफिनिटी से, तो ये तो इसको धक्का मारेगा, भाग 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 भाग। आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा के लाना पड़ेगा, है ना, है ना, है ना, है ना। यानी आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको इधर खींचना पड़ेगा, तो ही आप यहां पे ला पाओगे। अच्छा, तो आपने जितना इस पे काम किया यहां तक लाने में, ठीक है, वो क्या होगा, वो वर्क डन क्या होगा, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। किस पे, टेस्ट चार्ज क्यूब पे। कहां से कहां तक, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। इंफिनिटी से आर तक लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। और यही वर्क डन क्या होगा जब फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, यस, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर पे लाने में, यानी इस दूरी पे लाने में, पॉइंट पी पे लाने में, पॉइंट पी पे लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। तो जितना आप वर्क डन करोगे पॉइंट पी तक लाने में, वही टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन क्यू। पहले ही बता चुका हूं, स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी इन क्यू। किस पॉइंट पर स्टोर हो जाएगा, एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे एज अ पोटेंशियल एनर्जी ये स्टोर हो गया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इन क्यू, चार्ज क्यू में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे। अच्छा ठीक है, चलो इतनी सी बातें समझ में आ गई। ठीक है, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, टोटल वर्क डन, तो एक यूनिट चार्ज में कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी मींस क्या, वर्क डन कितने पे, एक यूनिट चार्ज पे। पूरा क्यू चार्ज पे डब्ल्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हुआ, जितना आपने वर्क डन किया, तो यूनिट चार्ज पे कितना स्टोर होगा, डब्ल्यू बाई क्यू अमाउंट ऑफ स्टोर होगा, इतना जूल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। यानी डब्ल्यू बाई क्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो गया एक यूनिट चार्ज में, 1 कूलम चार्ज में इतना एनर्जी स्टोर हो गया। ठीक, तो इसी 1 कूलम चार्ज में जितना एनर्जी स्टोर होता है उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एट दिस पॉइंट पी। क्या बोलेंगे, वर्क डन ऑन ब्रिंगिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी बाय क्यू। ठीक है, ये फॉर्मूला नहीं बना, ये अभी हम बस एक जनरल फॉर्मूला निकाले। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट पी। ओके, वर्क डन इन कैरिंग चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी बाय क्यू। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, आप ऐसे भी समझ सकते हो। आप क्या पढ़े, आप पढ़े डेल्टा वी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी लाने में बाय क्यू। तो वर्क डन क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पी पे लाए, इनिशियल इंफिनिटी था, यही तो होता है चेंज, बाय वर्क डन इंफिनिटी टू पी बाय क्यू। इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, 0।
ठीक है, यानी P पे कितना हो जाएगा, वर्क डन ऑन कैरिंग इंफिनिटी टू P बाई Q। आप ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों तरीका से सेम आंसर आएगा। आप डायरेक्ट भी समझ सकते हो, Q को इंफिनिटी से P पॉइंट पे लाए तो W वर्क डन करना पड़ेगा, यही वर्क डन इसमें चार्ज में स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। यानी इस पॉइंट पे जब चार्ज को आप पकड़े रहोगे होल्ड करके, पकड़ना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि छोड़कर तो भाग जाएगा, तो आपको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। उसके लिए कितना एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, W अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करना पड़ेगा जब इस चार्ज को आप यहाँ पे होल्ड किए रहोगे तो, ठीक है, होल्ड करके रखना पड़ेगा, और जैसे छोड़े ट्विंग भाग जाएगा। तो यहाँ पे जब होल्ड किए रहोगे तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी आपका लग रहा है, वो कितना लग रहा है, वो W अमाउंट ऑफ एनर्जी लग रहा है। इतना काम किया आप उस चार्ज पे यहां तक पकड़े रहने में, होल्ड करने में, ठीक है। तो एक कूलम में कितना लगा, W बाई Q, यही हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट P। आप ऐसे भी समझ सकते हो, डेल्टा V आप बोलोगे सर जो डेल्टा V होता है, बिल्कुल आप ये भी कर सकते हो, डेल्टा V इक्वल टू W बाई Q। डेल्टा V क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी Vp माइनस V इंफिनिटी तो 0 होगा, यानी Vp इक्वल टू इतना, ठीक है। यानी कुल मिलाकर उनको काम करना है वर्क डन पे, किस पे काम करना है, वर्क डन पे, इंफिनिटी से P तक कितना काम करना पड़ेगा। तो जल्दी से यहां लिखो, हो गया, चलो मैं मिटा रहा हूं, ओके। मैं इसी को मिटा देता हूं, इसको मिटा, एग्जाम में कौन सा करना है, एग्जाम में आपको यही कर देना है, यही करना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हम वर्क डन निकालेंगे और पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब लोग यहाँ पे फोर्स क्या है, ओहो, फोर्स मेरा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। फोर्स मेरा क्या है यहाँ पे, फोर्स इज वेरिएबल, ठीक है। कैसे वेरिएबल, जैसे जैसे आप नजदीक जाओगे, सुनो, तो आर कम होता जाएगा, हाँ आर कम होता जाएगा, तो आर कम होता जाएगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता जाएगा। हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर बढ़ता जाएगा तो एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। हाँ, यानी जो वर्क डन आप निकालोगे इंफिनिटी से P तक का बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ F ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, डॉट D, चलो dx मान लेते हैं इसको, क्या मान लिया, dx मान लेते हैं, छोटा सा मूव किया कितना, dx, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो dx को कहां से कहां वैल्यू करेंगे, सॉरी अभी मान लेते हैं x दूरी पे, अभी कितने दूरी पे मान लेते हैं, x मेरा क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, तो x दूरी पे भी है। चलो, ये मेरा वर्क डन का फॉर्मूला हुआ, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ F एक्सटर्नल डॉट dx। एक चीज पहले समझ लेते हैं, यहां पे डायरेक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा, एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्शन देखो इधर है क्या, हाँ F एक्सटर्नल, ठीक है। डेल एक्स भी इधर ही मूव करोगे आप, इसी डायरेक्शन में ले जा रहे हैं dx, दोनों का एंगल कितना बना, 0 डिग्री। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे यहां लिख देंगे cos 0 डिग्री, फॉर्मूला होता है एफ एस cos थीटा, तो cos 0 डिग्री, ठीक है। यानी वर्क डन इंफिनिटी टू P मेरा कितना आ गया, वर्क डन इंफिनिटी टू P आ गया इंटीग्रेशन ऑफ F ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स डॉट dx, ये आ गया, ठीक है। चलो वर्क डन पे काम किया जाए, ठीक है, यहां तक तो आ गया। अभी मान लेते हैं x, अब F एक्सटर्नल निकालना पड़ेगा। अब देखो ये कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है, इधर सब लिख लिया, इसको बाद में यूज करेंगे, लिख लिया ना, चलो इधर मिटाते हैं, ठीक है। अब हम एक्सटर्नल फोर्स कैसे निकालें, ये दिक्कत है। तब देखो, अब एक चीज सुनो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है, यानी हम अगर इस चार्ज को इधर मूव करवाना चाहते हैं तो एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर तो होना ही चाहिए, ठीक है, या थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे। थोड़ा सा ज्यादा क्यों लगाएंगे, ताकि इसको हम धीरे 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 ले जाएं। एक बार याद रखना, धीरे धीरे इसलिए ले जाना है क्योंकि जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत तेजी से ले गए तो काइनेटिक एनर्जी में आप वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होने वाला है वो काइनेटिक एनर्जी में कुछ लॉस हो जाएगा, और मुझे लॉस नहीं करवाना। मैं चाहता हूं जितना मैं वर्क डन करूं सब एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाए। तो इसके लिए जरूरी क्या है, आप उसको वेलोसिटी गेन ना करवाओ, कांस्टेंट वेलोसिटी गेन ना करवाओ, और धीरे 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 करके ले जाओ। यानी F एक्सटर्नल क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स से थोड़ा सा बड़ा वाला, ऑलमोस्ट बराबर।
यानी एफ एक्सटर्नल जो आपका होगा वो इक्वल टू होगा फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, ओके। अब एफ इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, ठीक है, बराबर होगा, बराबर ऐसा नहीं, माइनस साइन के साथ। क्यों? क्योंकि दोनों देखो अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्सटर्नल का डायरेक्शन इधर है तो इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसलिए साइन बीच में कैसा लगेगा, माइनस। ठीक है, माइनस साइन के साथ, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं कहीं एक्स दूरी पे है, एक्स को हम वेरी करें कहां से, इंफिनिटी से आर तक, तो एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल हो जाएगा माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप हुआ, ये आपका दूसरा स्टेप हुआ। ठीक, चलो क्या पुट कर दे पहले वाले में इसको वैल्यू, हाँ इसको पहले वाले में पुट कर देते हैं। चलो यहां लिख देते हैं पुट एफ एक्सटर्नल इक्वल टू व्हाट, माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब क्या है, कोई भी मान लेते हैं दूरी पे है, एक्स दूरी पे, जो कहां से, एक्स कहां से शुरू हुआ, एक्स इंफिनिटी से शुरू हुआ, और कहां तक एक्स जाएगा, आर तक जाएगा। तो जहां एक्स को मेरा वेरी करना है, एक्स को वेरी करना है कहां तक, फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, इंफिनिटी से आर तक वेरी करेंगे। चलो सॉल्व करते हैं, आप बस सॉल्व कर दो। तो वर्क डन इंफिनिटी टू पी इक्वल टू क्या, माइनस के क्यू बाहर कर दें, एफ एक्सटर्नल दे दिया, पुट कर देंगे, तो माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, बस इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, यहां तक लिख लिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो ऊपर का मिटा, ऐसा मिटाओ कहानी, चलो यहां तक लिख लिया अच्छे से, ओके ओके। चलो अब देखो सॉल्व करो इसको। तो वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ब्रैकेट, इसका 1 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स। ठीक है, और कहां से कहां वेरी करेंगे, वेरी करेंगे इंफिनिटी से लेकर आर तक, यही जा रहा है मेरा, इंफिनिटी से आर तक ही जा रहा है। ठीक है, एक्स कहां से, इंफिनिटी से आर तक आ रहा था, इंफिनिटी टू आर, तो माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये हो जाएगा माइनस 1 बाय आर, माइनस 1 बाय आर, माइनस 1 बाय माइनस प्लस 1 बाय इंफिनिटी। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर, ये हो गया वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये टोटल वर्क डन करना पड़ेगा इस पे। ठीक है, चलो मिटेगा, मिटा जल्दी से देख लो, चलो इसको मैं मिटाता हूं, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। चलो वर्क डन तो मेरा आ गया भाई, इतना वर्क डन करना पड़ेगा, तीसरा स्टेप चल रहा हूं मैं, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। अब पोटेंशियल निकालना, टोटल कितना पोटेंशियल स्टोर होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, भी पॉइंट पी पॉइंट पे, वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पी बाय क्यू, वर्क डन कितना आ गया, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर इंटू क्यू, क्यू से क्यू मर गया, यानी पोटेंशियल एट पॉइंट पी, किसी एक पॉइंट में पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, दिस इज द फॉर्मूला। जैसे एक पॉइंट पोटेंशियल निकालना हो तो क्या करेंगे, के क्यू बाय आर, दिस इज योर फॉर्मूला। ठीक है, ये कैसा है, ये स्केलर क्वांटिटी, याद रखना, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, नो नीड ऑफ डायरेक्शन, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन हियर। ठीक है, क्या मतलब हुआ, मतलब आपको न्यूमेरिकल में और क्लियर होगा। फिलहाल इतना जान लो कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो जैसे यहाँ पे चार्ज जो है ना Q, ठीक है, Q टेक्स विथ प्रॉपर साइन, टेक्स विथ प्रॉपर साइन, या प्रॉपर साइन के साथ लेना है। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर Q पॉजिटिव रहा तो मान लेते हैं मेरा Q इक्वल टू 10 कूलम है। ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव रहा तब यहां लेंगे प्लस 10 कूलम, जो फॉर्मूला में लेंगे, और अगर ये नेगेटिव रहा तो इसका ले लेंगे माइनस 10 कूलम।
ठीक है, यही है मेरा प्रॉपर साइन के साथ आपको क्यू को रखना, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ चार्ज को आपको प्रॉपर साइन के साथ रखना होता है। तो जल्दी से सब समझ में आ गया आपको। सिंपल सा फंडा था, कोई बहुत घसपस नहीं था। मैंने एफ एक्सटर्नल निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस लग जाएगा। वर्क डन क्या होता है, एफ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सटर्नल फोर्स की जगह ये पुट कर दिया इंटू डिस्प्लेसमेंट डीएक्स, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएक्स, तो अब उसके बाद सिंपल कर दिया, ठीक है, माइनस के क्यू बाय आर बाहर कर दिया, 1/x² को इंटीग्रेट कर दिया, -1/x आ गया, इंफिनिटी से आर तक इंटीग्रेट करना था, बस सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं होता, जल्दी से उतार लो इसको। फर्स्ट हो गया, चलो उतार दिए। 10 गिनूं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके बस। चलो अब न्यूमेरिकल में और क्लियर होगा आपका ये क्या मतलब हुआ, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इसे समझेंगे हम लोग, डोंट वरी। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉपिक का नाम लो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ई होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा वी होता है। इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, इस रिश्ते की हम लोग अब नींव रखने वाले हैं। क्या रखने वाला है, नींव रखने वाला है, ठीक है। तो देखें, मेरा नाम हुआ अमित राज और ये आपकी शुरू होने जा रही है क्लास। देखो हम जानते हैं वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डेल एक्स लेते हैं ना, चलो डेल एक्स ले लेते हैं, डेल आर लेते हैं अभी यहाँ पे, कितना लेंगे, डी आर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मान लो डेल्टा इसके। ये सोर्स चार्ज था, हाँ, ये टेस्ट चार्ज था, हाँ, क्या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा था, हाँ, क्या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्या इधर एक्सटर्नल फील्ड के कारण हम फोर्स लगाए थे मूव करने के लिए, हाँ, क्या डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था डी आर, हाँ, ये मेरे लिए फंडा था सब कुछ, ठीक है। डी आर लिखो, डेल्टा आर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर मूव कर रहे थे, यानी इन दोनों के बीच में 0 डिग्री, लेकिन इन दोनों के बीच में 180 डिग्री। तो अभी हम ले रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण लेंगे, यानी वर्क डन क्या लेंगे, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण लेंगे। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रिक फोर्स लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इंटू डी आर, तो कॉस क्या ले लेंगे, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक। तो मेरा वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन कहां से, इंफिनिटी से पी तक, ऑफकोर्स इंफिनिटी से पी, इंफिनिटी से कहां ला रहे हो आप, सेम इंफिनिटी से किस पॉइंट पी पे ला रहे हो आप, ठीक है। लेकिन फोर्स किसके कारण ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, तो cos 180 यानी माइनस एफ डॉट डी आर हो जाएगा, ठीक है, यहां तक हो गया। अब चलो एफ डॉट डी आर, एफ डॉट क्या होता है, क्यू ई, अच्छा, तो माइनस एफ इंटू, सॉरी एफ की जगह क्या लिख देते हैं, क्यू ई होता है फोर्स, क्यू इंटू ई इंटू डी आर, ठीक। अब डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन एट अ पॉइंट, इंफिनिटी से पी ला रहा होगा, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ला रहा हो तो कोई बात नहीं, वो हो जाएगा डेल्टा बी। चलो हम कोई मान लेते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, अगर इंफिनिटी से पी नहीं लिखना चाहो तो मत लिखो, कोई भी डब्ल्यू सिर्फ दे दो यहाँ पे, सिंपल सिमिलर भाषा में डब्ल्यू देते हैं, वर्क डन। अगर इंफिनिटी से पी ला रहा है तो इंफिनिटी से पी लिखेंगे, अदरवाइज सिंपली वर्क डन देते हैं। किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पे लाया जा रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां से जहां लाया जाए, मेरे को कुछ नहीं जाता, ठीक है। बाय क्या देंगे, डब्ल्यू बाय क्यू, तो डब्ल्यू कितना आया, माइनस क्यू ई डी आर बाय क्यू, क्यू क्यू कट गया, माइनस ई डॉट डी आर, यानी क्या निकला, हमको क्या पता चला पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो माइनस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी आर होता है। ये हो गया, सब कुछ बढ़िया समझ में आया।
ठीक है। अगर ये किसी दो पॉइंट के बीच का होगा तो डेल्टा वी को लिखेंगे VB माइनस VA, कोई भी। अगर इंफिनिटी पे होगा तो VB माइनस दूसरा वाला एक इंफिनिटी लगा देंगे। जैसा भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ डेल्टा वी कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंफिनिटी नहीं दिया, वेरिएबल के फॉर्म में नहीं दिया, ठीक है। अगर ऊपर वाला और नीचे वाला ठीक है। तो वो ना लिख दिए। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लिए क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का ले लिए। इन डॉट dr मान लेते हैं, मूव किया इस डायरेक्शन में, cos 180 हो गया, माइनस लग गया। देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम टाइट निकला है। ओके, माइनस ई डॉट dr, ये क्या निकला? पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन, माइनस ई डॉट dr। अरे अच्छा समझ में आया बेटा इसको क्या? अच्छा, अब समझाता हूँ नेगेटिव का क्या मतलब है यहाँ पे, ये भी समझो। नेगेटिव का क्या मतलब है, सुनो। ये क्यू है, ठीक है। अब देखो चार्ज है, इस डायरेक्शन में क्या होगा, सोचो, इस डायरेक्शन में क्या है, क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। अब देखो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट, ये डायरेक्शन किसका है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेकिन देखो जैसे आप लेफ्ट से राइट जाते हो, पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है क्या? हाँ, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। क्या मतलब हुआ, मानो कोई पॉइंट यहाँ पे है, 1 पॉइंट है, कोई मानो ये 2 पॉइंट है, कोई मानो ये 3 पॉइंट है। अगर आप इंफिनिटी से किसी चार्ज को लाओ तो कहां पे लाने में ज्यादा एनर्जी खर्च होगा? आप देखोगे पॉइंट 1 जो है पोटेंशियल ज्यादा होगा पॉइंट 2 से, और पॉइंट 2 पे ज्यादा होगा पॉइंट 3 से। सब ज्यादा एनर्जी यहां लाने में खर्च होगा। यानी जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, पोटेंशियल देखो कम होता जा रहा है, 1 से कम 2, 2 से कम 3। तो यही ये दिखा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, इसलिए यहां साइन कैसा आया, नेगेटिव। तो क्या दिखा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, यही मेरा नेगेटिव साइन शो कर रहा है। जल्दी से पूरा उतार लो। अच्छा माफ करना, आज थोड़ा यहीं पे क्लास में बंद कर रहा हूं अभी। ओके, थोड़ा मुझे यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा लेक्चर को। यहाँ से हम अगली क्लास में करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करें तब तक, ठीक है। अगली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक यहाँ से एक बार